आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है और आज राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे हैं। वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ भी राजघाट पर पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। At Mahatma Gandhi's Samadhi at Rajghat there. The Prime Minister offering floral tributes at Mahatma Gandhi's Samadhi at Rajghat there. Live visuals from Rajghat, Martyrs' Day or Shaheed Divas being observed today. It is observed every year on this very day. This is the 73rd death anniversary of the father of the nation, Mahatma Gandhi. On this very day in 1948, Mahatma Gandhi was assassinated at Gandhi Smriti in the Birla House during his evening prayers. He was a freedom fighter who sacrificed his life for the welfare and growth of the nation. Every year on this day, the President, the Prime Minister and the Defence Minister get together at Rajghat along with the Vice President and pay tributes to the martyrs. A garland of flowers are offered to the Samadhi of Gandhiji and a silent prayer of 2 minutes being observed in the memory of Bapu and other martyrs who sacrificed their lives for the freedom of the nation. Well, we see the तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो तस्वीरें आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद करते हुए नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज शहीद दिवस भी इस मौके पर मनाया जा रहा है। Come together, school and at institutional levels, bhajans, religious prayers, patriotic songs are sung to remember and also pay respects to the brave hearts on this very day. ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। Around 11 a.m. on this very day to honor the martyrs who राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए आज बापू की 73वीं पुण्यतिथि है। इसी की तस्वीर आप देख रही हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बापू को आज की तारीख में याद न सिर्फ याद करना बल्कि उनके दिए हुए उपदेशों को, शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना वक्त की जरूरत बन गया है। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और आज 73वीं पुण्यतिथि है और इसी संदर्भ में राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सभी लोग वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा शाम में 3 बजे भी एक कार्यक्रम होगा और 30 जनवरी मार्ग दिल्ली का जो है जहाँ महात्मा गांधी की याद में एक भजन कार्यक्रम होगा जिसमें अनुप जलोटा वहाँ पे आएंगे। वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संस्कृति कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज उनके बापू की 73वीं पुण्यतिथि पे पूरा देश उनको याद कर रहा है। उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजघाट पे पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा यूएस में कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी के एक स्टैचू को
कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। इस बात को लेकर भी भारत सरकार ने बहुत गहरी आपत्ति जताई है यूएस अथॉरिटी के साथ, और ये कहा है कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो फिर राष्ट्रपिता आदर्श है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जो शांति और अहिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ाया था, और उस लिहाज से आज उनकी पुण्यतिथि पे नमन करते हुए एक बार फिर से याद किया जा रहा है बापू के आदर्शों को। और जाहिर तौर पे ये एक आदर्श जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखें तो बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि जिस प्रकार से उनके गवर्नेंस में भी महात्मा गांधी के आदर्श उनको प्रेरणा देते हैं, और उन आदर्शों के बिल्कुल देवेंद्र, अभी ये जानकारी मिल रही है और तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस वक्त पहुंच चुके हैं राजघाट अपनी ओर से बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। राष्ट्रपति ने आज ट्वीट भी किया, मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमें शांति, अहिंसा, सादगी, साधनों की पवित्रता और विनम्रता के उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। आइए हम उनके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें याद करते हुए कुछ ऐसा कर गुजरें कि दुनिया आपको याद रखे और आपके जीवन से, आपके जीवन के आदर्शों से अपने जीवन में वो प्रेरणा ले। यही जीवन परिचय महात्मा गांधी का रहा और यही वजह है कि बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजघाट पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं। और देवेंद्र, हर कोई बापू को अपने अपने तरीके से आज याद भी कर रहा है, उन्हें नमन भी कर रहा है। अब उनके आदर्शों में जो सबसे बड़ा आदर्श रहा है वो अहिंसा का रहा है, लेकिन हाल के दिनों की घटनाओं को हम देखें तो शायद आज वो अहिंसक पाठ पढ़ने की जरूरत हर देशवासी को है। जी निश्चित तौर पे, और वो आदर्श जो बापू सिखाए गए हैं आज भी वो उसी तरह से प्रासंगिक हैं, और उन आदर्शों पे आप चलें तो सबके लिए रास्ता निकलना और किसी समस्या का समाधान बहुत सहज, बहुत सरल होता है। और उसी लिहाज से अगर ऐसे मौके जब आते हैं तो इस कार्यक्रम का एक बड़ा मकसद ये रहता है कि देश का हर एक व्यक्ति इस चीज को समझे कि बापू के आदर्श आज भी कितने प्रासंगिक हैं और उन आदर्शों को, उन सिद्धांतों को किस तरह से अपनाना चाहिए। सत्य की बात हो, अहिंसा की बात हो और परिग्रह की बात हो, ये सारी चीजें आज भी उसी तरीके से प्रासंगिक है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के हिसाब से प्रासंगिक हैं। और उसी का ये नतीजा है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, महात्मा गांधी को लोग उसी रूप में याद करते हैं, उनके आदर्शों को उसी रूप में याद करते हैं। जाहिर तौर पर अगर मौजूदा समय में जैसा कि आप बता रही हैं कि निश्चित तौर पर सत्याग्रह की धारणा जो बापू के अंदर थी और जिस तरीके से वो सत्याग्रह करते थे, आज किसी को कोई आपत्ति है तो उन आदर्शों के आधार पर करें तो जाहिर तौर पर ज्यादा बेहतर नतीजे भी मिल सकते हैं और ज्यादा बेहतर रहेगा समाज के लिए, देश के लिए। जो लोग उनके लिए एक बड़ा सबक, बड़ा संदेश कम से कम आज के दिन पे याद करके और इस बात को समझें
कि हाँ कौन सा रास्ता सही रास्ता है, सत्य का रास्ता कौन सा है, ये जरूर अपेक्षा रहती है ऐसे सरकारी कार्यक्रमों के मार्फत। जी मीनाक्षी, ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। 2 मिनट का मौन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया राजघाट पर। और ये 2 मिनट का मौन हर उस शख्स को अपने भीतर अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए, उनके आदर्शों को याद करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम ये सीख पाएं, हम ये समझ पाएं, हम उन आदर्शों पर चल पाएं जो आदर्श राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें सिखाए, जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रहे। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राजघाट पर मौजूद हैं बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बड़ी पशोपेश की स्थिति इस वक्त भारत में बनी हुई है, और न सिर्फ भारत की, अगर हम खासतौर पर राजनीतिक समीकरणों की अगर बात की जाए, हम इसे आंदोलनों के नज़र से समझने की अगर कोशिश करें, आंदोलन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी किया, अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और इसमें उनका एक ही हथियार था, वो हथियार था अहिंसा। देवेंद्र, शायद आज उसी अहिंसा के पाठ को पढ़ने की जरूरत है, और राजनीतिक समीकरणों की जहां तक हम चर्चा करते हैं, मुखालफत कर देना, विरोध कर देना, और विरोध करते हुए जो संवैधानिक पद हैं उनका भी एक तरीके से अपमान कर देना, एक बार फिर से क्या इस पर चर्चा करने की या इस पर सोचने की जरूरत नहीं है कि भारत जहां से शुरू हुआ, जिसकी नींव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रखी, क्या उस नींव को अभी भी हम मजबूत रख पाने में सक्षम हैं? On this very day. Well, देवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, हम आपसे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने राजनीति को लंबे समय से देखा है, इसमें पक्ष विपक्ष की राजनीति को देखा है, और जो आंदोलनों की नींव हमेशा रही है वो अहिंसा की नींव रही है, और जो पथ प्रदर्शन हमेशा से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, उन्होंने सिखाया कि अहिंसा के जरिए बड़ी से बड़ी मांग को मनवाया जा सकता है। लेकिन आज की तारीख में तो बड़े बड़े संवैधानिक पदों को चुनौती दी जा रही है, और संवैधानिक पदों का अपमान तक हो रहा है। क्या हमें ये सोचने की जरूरत है, इस नींव को मजबूती देने की जरूरत है? निश्चित तौर पर मीनाक्षी, हालांकि इन दोनों परिस्थितियों की अगर आप बात करें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क था, उसमें कोई तुलना इस लिहाज से नहीं हो सकती कि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था वो किसी दूसरे देश के जो शासक थे, जिन्होंने गुलाम बना रखा था देश को, उनके खिलाफ था। जबकि अगर अभी देश की मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो देश की चुनी हुई जनता की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, देश की जनता ने ही उसे चुना है, और उसके खिलाफ अगर किसी को कोई बात कहनी है, जैसा कि मौजूदा कृषि कानूनों के खिलाफ हम देख रहे हैं, तो उस लिहाज से तो निश्चित तौर पे ये और जरूरी हो जाता है कि गांधी के आदर्शों पर चलकर ही अपनी बात आप कहें, क्योंकि ये जो मौजूदा सरकार है या कोई भी सरकार जो देश में होती है वो देश की जनता द्वारा ही चुनी हुई सरकार होती है, वो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार होती है, या जो भी संस्थाएं हैं वो एक लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर गठित संस्थाएं हैं, और उन संस्थाओं का अगर आप अनादर करेंगे तो जाहिर तौर पर महात्मा गांधी के आदर्शों से कोसों दूर जाने वाली स्थिति है। महात्मा गांधी ने विदेशी शासकों के खिलाफ भी अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ा, अहिंसा का रास्ता नहीं अख्तियार किया, जबकि अगर अपने देश में अपनी संस्थाओं के खिलाफ कोई हिंसा का रास्ता अख्तियार करता है तो आप समझ सकती हैं कि महात्मा गांधी का आदर्शों से वो कितना ज्यादा दूर है, कितना कोसों दूर है। तो उस लिहाज से जरूर ये है कि ऐसा दिन एक बार फिर से उस सबक को, उस पाठ को हर एक व्यक्ति को याद दिलाता है कि आप ये समझें कि इस देश में ने अगर आज़ादी पाई तो किन मूल्यों के आधार पर आज़ादी पाई थी, और उन मूल्यों को कैसे सहेज कर रखना है, उस सत्य आदर्श और सत्याग्रह के मार्ग पर अगर आपको चलते हुए इस देश को मजबूत करना है, ना कि हिंसा। आज पूरा देश बापू को याद कर रहा है। देश भर में 2 मिनट के लिए मौन रखने की बात कही गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, आप लोगों को याद होगा।
आपको जानकारी दे दें, इससे पहले गृह मंत्रालय द्वारा एक निर्देश में भी ये कहा गया था कि ये श्रद्धांजलि केवल सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र भी इसमें शामिल रहेगा। आपको याद होगा, लोगों से ये भी कहा गया था कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखें। और ये 2 मिनट का मौन, जैसा कि हमने पहले भी कहा, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। क्या जिन आदर्शों को महात्मा गांधी ने हमें सिखाया, क्या हम उसका 1% भी पालन कर पा रहे हैं? एक बार फिर से ये तस्वीर आप देखें, राजघाट से ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए बापू को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए बापू को। हमारे सहयोगी देवेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देवेंद्र, अगर आज के कार्यक्रम की रूपरेखा आप थोड़ा सा और बता सकें। अभी यहाँ राजघाट वाला कार्यक्रम तो हो गया और यहाँ से अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ये सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं। दूसरा कार्यक्रम होगा दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग पर महात्मा गांधी का जो आवास हुआ करता था, महात्मा गांधी संग्रहालय के तहत उसको विकसित किया गया है। वहाँ पर एक कार्यक्रम है जो कि दोपहर में 3 बजे है। वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। भारत सरकार के जो संस्कृति पर्यटन मंत्रालय है वो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहा है महात्मा गांधी की याद में। और वहाँ पर भजन गायक, भजन सम्राट भी जिन्हें कहा जाता है, अनुज जलोटा, वो पहुंचेंगे और वहाँ पे भजन प्रस्तुति देंगे महात्मा गांधी की याद में। तो कुल मिलाकर 30 जनवरी को जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है इस रूप में कि महात्मा गांधी के आदर्श हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, वो एक सेलिब्रेशन का मौका रहता है कि इतनी बड़ी छाती जो कि पूरी दुनिया को सीख देती है। हालांकि आज पुण्यतिथि है, उस लिहाज से बहुत बेहतर। देवेंद्र, इन कार्यक्रमों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आपका पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।